ओम गणेशाय नमः। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 अप्रैल दिन रविवार को किया जाएगा। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है और यह चौथ साल भर की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन विधि विधान से पूजा करके व्रत रखकर गणेश भगवान की पूजा करें और कथा अवश्य सुनें। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए वैशाख संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा श्रवण करते समय अपने हाथ में गेहूं के 9 या 11 दाने ले लें और इसके बाद कथा का श्रवण विघ्नहर्ता भगवान गणेश और चौथ माता का ध्यान करते हुए करें। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रक्तदेव नाम के एक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण रहा करते थे, जिनकी 2 पत्नियां थी, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई ना कोई व्रत करती थी, जिस कारण से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी और भरपेट भोजन करती थी। कुछ दिनों के बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तुमने तो इतने व्रत और उपवास किए हैं जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया और फिर भी एक कमजोर सी कन्या को जन्म दिया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही स्वस्थ बालक को भी मैंने जन्म दिया है। चंचला की बातें सुशीला के हृदय को चुभने लगी। फिर वैशाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरे भक्ति भाव के साथ संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए और गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगे प्रवाहित होते रहेंगे और तुझे वेद शास्त्र वेदता एक पुत्र भी होगा। वरदान देने के बाद विघ्नहर्ता गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान से मिले वरदान के अनुसार उस कन्या के मुंह से मोती और मूंगे जड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ दिनों के बाद उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का पूरा धन समेटकर दूसरे के घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला अपने पति के ही घर में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी, क्योंकि सुशीला की कन्या के मुंह से मूंगे मोती झरा करते थे, जिस कारण से उसके पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन उसके मन में उनकी हत्या का कुविचार आया और इसी हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की पुत्री की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्वेगन हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हों, उसे भला कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा। मन ही मन प्रार्थना भी की। उधर चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम तो बहुत दयावान हो, हमें क्षमा कर दो और अब तो दोनों कुलों का उद्धार केवल तुम ही कर सकती हो। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, भला उसका कोई मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद सुशीला के कहे अनुसार चंचला ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश भगवान की कृपा से अब दोनों परिवार के बीच सब सही हो गया। जिस पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा होती है, उसके तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश जी ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करें। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए चंद्रदेव की कथा, क्योंकि आज के पावन दिन पर चंद्र देवता की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव को भगवान श्री गणेश जी ने श्राप दिया था और इस कथा का वर्णन श्री गणेश पुराण में भी मिलता है। कथा के अनुसार एक बार की बात है, कैलाश के शिव सदन में लोक पितामह ब्रह्मा जी कर्पूर गौरव शिव जी के समीप बैठे हुए थे। उसी समय वहां देवर्षि नारद भी पहुंचे। उनके पास एक बहुत सुंदर और स्वादिष्ट अपूर्व फल था।
उसी फल को देवर्षि ने करुणामय उमाना शंकर जी के कर कमलों में अर्पित कर दिया। उस अद्भुत और सुंदर फल को पिता के हाथों में देकर गणेश भगवान और कुमार कार्तिकेय दोनों ही बालक उससे आग्रह करने लगे और मांगने लगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, देव ऋषि ने द्वारा दिया गया ये अपूर्व फल एक ही है और इसे गणेश जी और कुमार दोनों चाहते हैं। अब आप ही बताइए मैं इस किसको दूं? ब्रह्मा जी ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया कि प्रभु, गणेश जी के छोटे होने के कारण इस एकमात्र फल के अधिकारी तो षडानंद अर्थात कार्तिकेय जी है। फिर शंकर जी ने वह फल कुमार कार्तिकेय जी को दे दिया। किंतु पार्वती नंदन गणेश इस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पर कुपित हो गए। लोक पितामह ने अपने भवन पहुंचकर सृष्टि रचने का प्रयास किया तो गणेश जी ने अद्भुत विघ्न उत्पन्न कर दिया। वे अत्यंत उग्र रूप में विधाता के सम्मुख प्रकट हुए। विघ्नेश्वर के भयानकतम रूप को देखकर अब ब्रह्मा जी भयभीत होकर कांपने लगे। गजानन की विकट मूर्ति, विचित्र रूप और ब्रह्मा जी का भय और कंपन देखकर चंद्रदेव अपने गणों के साथ हंस पड़े। हर कल्प में भगवान के अनेकों अवतार होते रहे हैं और भगवान अवतार ग्रहण कर लीलाएं करते हैं। कल्प भेद के अनुसार इस लीला को कुछ और तरीके से भी कहा जाता है कि एक बार श्री गणेश जी अपने वाहन मूषक पर भ्रमण करते करते चंद्रलोक चले गए। वहां पर अचानक श्री गणेश जी मूषक से गिर पड़े। ये देखकर चंद्रदेव अभिमानवश हंसे। फिर एक बार कुबेर देव भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी के पास भोजन का आमंत्रण देकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे चाहते थे कि भगवान शिव और देवी पार्वती उनके महल में आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन भगवान शिव कुबेर देवता के आमंत्रण का कारण समझ गए। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए ही उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त होने का कारण बताते हुए वहां जाने से मना कर दिया। देवी पार्वती जी भी महादेव के मन की बात समझ गई। उन्होंने भी महादेव की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अगर उनके स्वामी नहीं जा रहे तो हम भी अकेले नहीं जा सकते। अब ऐसे में कुबेर देव दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश जी को ले जाएं। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। अंत में कुबेर देव गणेश जी को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने कुबेर देवता के महल में पेट भरकर भोजन किया। कुबेर देवता ने गणेश जी को खूब मिष्ठान खिलाए, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी, तरह तरह के पकवान खाने के बाद भी गणेश जी का मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाइयाँ अपने जेठ भ्राता कार्तिकेय जी के लिए भी लेकर जाएंगे और कुछ स्वयं भी रास्ते में खा लेंगे। ये सोचकर गणेश जी ने बहुत सी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर चलने लगे। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प को देख लिया और वह भय से उछल पड़ा। इसी कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और नीचे धड़ाम से गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी गोद में रखी सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गई। गणेश जी अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उन्होंने कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी। जैसे ही गणेश जी ने हंसने की दिशा में अपनी दृष्टि घुमाई तो उनकी दृष्टि आकाश पर पड़ी। वहाँ उन्होंने चंद्रदेव को हंसते हुए देखा। अब तो गणेश जी विचार करने लगे कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहे हैं। चंद्रमा को हंसते देखकर अब तो गणपति को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव को श्राप दे डाला कि चंद्र, अब तुम किसी के देखने योग्य नहीं रह जाओगे। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वह पाप का भागी होगा। और गणेश जी के मुख से निकला ये श्राप देखते ही देखते हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गया। ये देखकर चंद्रमा गणेश जी की शरण में जाकर बोले, हे दुख करता, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। जो अभिमानवश मैंने आपका परिहास किया, अगर मेरी रोशनी ही चली जाएगी तब तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और मुझे अपने किए का एहसास है। कृपा कर मुझे क्षमा करें भगवान और अपना श्राप वापस ले लीजिए। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर और उसे शरणागत होते देखकर गणेश जी का क्रोध कुछ शांत हुआ और उन्होंने कहा कि अपना श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। ये तो होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में एक दिन के लिए।
इसके अलावा तुम्हारा तेज 15 दिनों तक कम और उसके बाद 15 दिनों तक ज़्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ विशेष त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी और ये विशेष व्रत और त्यौहार तुम्हारी पूजा के बिना अधूरे माने जाएंगे। माना जाता है कि तभी से चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है और यही कारण है कि भगवान गणेश जी के द्वारा दिए गए वरदान के कारण गणेश चतुर्थी, करवा चौथ या पूर्णिमा आदि व्रतों के दौरान चंद्रदेव का पूजन अनिवार्य होता है। चंद्रदेव को मिले श्राप की एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियां थीं जिनका चंद्रमा के साथ विवाह हुआ। प्रजापति दक्ष की शर्त थी कि चंद्रदेव अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे, लेकिन चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से अधिक प्रेम था। इससे चंद्रदेव की बाकी पत्नियां दुखी रहती थी। ऐसे में अपनी कन्याओं का दुख राजा दक्ष से देखा नहीं गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे डाला। राजा दक्ष के श्राप के कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया और चंद्रमा का रोज तेज धीरे धीरे कम होता गया। इसी श्राप के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हुआ। हालांकि श्राप के कारण चंद्रमा का अंत होने लगा और अपने अंत को रोकने के लिए चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए गए, जहां उन्हें शिवजी की उपासना करने की सलाह दी गई। इसके बाद चंद्रमा की आराधना से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, जिससे उनका तेज लौट आया और इस तरह से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ। चतुर्थी तिथि के दिन विघ्नता भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ चौथ माता की पूजा करके कथा भी कही और सुनी जाती है। अब सुनिए 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक दूसरे नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बुढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाने जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बुढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बुढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। कहते ही तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते ही वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाही ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे ना लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गई। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा।
उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज में देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती उसकी माँ उसे आते हुए दिखाई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर गया, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता आपने की, वैसे ही हम सब की भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की आरती। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भैया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी मैया, शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरे मैया, ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोही, सिंह की सवारी सोही, कर खट्टक धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू मैया, अरु मृदंग डमरू। 64 जोगिनी नाचत, 64 जोगिनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे मैया, तेरा ध्यान धरे ऋषि मुनि नर देवा। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ मैया की आरती जो कोई सुहागन गावे मैया, जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भैया। ओम जय श्री चौथ मैया। ये थी वैशाख चौथ के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ, कथाएं। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश भगवान और चौथ माता आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करे। ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।